हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में अक्टूबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of October? पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव रहने वाली है। आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, बहुत हैंडसम इन दिनों आप लग सकते हैं। कोई आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है या फिर यही अट्रैक्शन और पैशन आप किसी और के लिए फ़ील कर सकते हैं इन दिनों, जिसकी वजह से आप उन्हें अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला लें या फिर आप उन्हें प्रपोज़ करें। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है या जिन्हें आप शामिल करने जा रहे हैं, ये बहुत सुलझे हुए होंगे अपने विचारों से। इनके पास अपने फ्यूचर प्लान्स हैं, अपने लाइफ में कब और कैसे क्या करना है इनके पास पहले से ही प्लान होते हैं। तो इनके साथ आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर इस वक्त आपके लाइफ में कुछ उथल पुथल है या फिर आप ऐसे हैं कि जहां आपके विचारों में ठहराव नहीं है, तो इनके आने से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी या फिर आप काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे इनके आपके लाइफ में आने की वजह से। तो यहाँ पर किसी के साथ एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत हो सकती है या फिर इन दिनों आप किसी के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करें, उन्हें अपने जीवन में आप शामिल करने का फ़ैसला लें या प्रपोज़ करें। और किंग ऑफ वॉन्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर के पास एक क्लैरिटी है, अपने फ्यूचर की तरफ वो सोच रहे हैं कि किस तरह इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपके पार्टनर अब कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के बारे में प्लान्स बना रहे हैं या फिर अगर उनके पास उन्होंने अपने लिए वक्त लिया था इन चीज़ों को सोचने का, तो अब उनके पास वो डिसीजन है जिसके साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। अगर प्रॉब्लम थी आपके रिश्ते में, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वहाँ आपके पार्टनर को एक समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर वो काफ़ी आशावान है या फिर अपने फ्यूचर को अब उन्होंने तय कर लिया है और अब वो अपने रिश्ते के लिए पहल करेंगे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही थी जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब आपने अपने लिए एक फ़ैसला ले लिया है जिस पर अब आगे बढ़ेंगे। अपने लिए आपने परिस्थितियों को अनुकूल बनाया है या फिर अब क्या और कैसे करना है इस बात की आपको क्लैरिटी है, जिस वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये भी कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर ये आप किसी के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या फिर इन दिनों आप कर सकते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करेंगे। अगर आपने प्रपोज़ किया है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है या फिर आपको कोई प्रपोज़ करे। तो यहाँ पर कोई आपके जीवन में आ रहा है, आप किसी के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं।
आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आप दोनों में से कोई एक पर्सन था जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिविंग था, बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, या फिर आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते थे, उनका सपोर्ट करते थे और आपके पार्टनर की तरफ से ऐसे कोई एफ़र्ट्स नहीं थे या फिर उनका व्यवहार ऐसा नहीं था, अपनी भावनाएं वो व्यक्त नहीं करते थे। अगर ये इस तरह की कोई आपकी शिकायत रही थी तो इन दिनों आपकी वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। यहाँ पर आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा या फिर उन्हें उनकी तरफ से इस रिश्ते में क्या कमी है वो इन बातों को समझेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी कमियों को दूर करना चाहेंगे या फिर अपनी गलतियों को सुधारना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में अब इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह का प्यार और सम्मान आप अपने पार्टनर को देते हैं वही चीज़ें आपको अपने पार्टनर से देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों का यहाँ पर रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। जो भी आप दोनों के बीच मतभेद थे, प्रॉब्लम्स थी, वो चीज़ें अब ख़त्म होगी। एक दूसरे को लेकर कोई ऐसी गलतफहमी थी, नाराज़गी थी, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो रही है। आप अपने रिश्ते को एक और मौका देने जा रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे कि कहाँ क्या प्रॉब्लम रही है। तो इन चीज़ों को आप समझते हुए अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग सिंगल हैं, किसी के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। इस वजह से अब इस नए साइकिल में आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपने रिश्ते को एक और मौका देने जा रहे हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे या फिर जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी या फिर एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत थी, इन चीज़ों को आप स्वीकार करेंगे। इस वजह से आपके इस नए साइकिल में आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके अपने लव लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर आप में से कुछ लोग स्टक है। कुछ लोगों को तो बिल्कुल एक क्लैरिटी है, जहाँ से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या फिर आप उस स्थिति में होंगे कि आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे पाएँ या रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है। इस वक्त आपके अपने प्रोफेशनल रीज़न्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीज़न्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या उनकी तरफ से विरोध हो सकता है, या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपने निजी जीवन की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप चाहते तो हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, लेकिन परिस्थितियाँ इस वक्त अनुकूल नहीं हैं। तो यहाँ पर कोशिशें हैं कि आप अपनी समस्याओं को सुलझा लें, तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। और अगर आपके पार्टनर को वक्त की ज़रूरत है तो अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें, उन पर भरोसा रखें, अपने रिश्ते पर भरोसा रखें। आने वाले दिनों में आपके रिश्ते की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाएगी और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखें, आपकी समस्याएं सुलझेंगी। चलिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the next action of my viewers' partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the next action of my viewers' partner? What will be the next action of my viewers' partner? पहले राशियों की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये सारी राशियां हैं। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइन नहीं है। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच हो रही है तो आप बिल्कुल इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर वाटर साइन है, एयर साइन है और अर्थ साइन है। इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं है। यहाँ आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से पहल करें, या फिर अगर उन्होंने पहले अपनी तरफ से कोशिश की थी तो आपके जवाब का इंतज़ार करें, आपके एक्शन का इंतज़ार करें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपका इंतज़ार है। अगर फ़ैसला लेने की ज़रूरत आपको है तो ज़रूर अपने रिश्ते में एक आगे बढ़ने की पहल करें, या फिर अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपने करंट सिचुएशन को लेकर काफ़ी आहत है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अपनी परिस्थितियों को लेकर वो काफ़ी निराश हैं, हताश है। इस वक्त वो किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कहता है कि ये जो भी निराशाएं हैं ये ख़त्म होगी। आपके पार्टनर को अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, या फिर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल ये इमीडिएट एनर्जी नहीं है जहाँ पर वो अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इन निराशाओं से वो उबर कर अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का एक्शन या किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप और ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए ख़ास है। वो हर हाल में इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपका साथ चाहते हैं। प्रॉब्लम्स जो भी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो उन्हें सुलझा पाने में समर्थ होंगे। अपनी तरफ से वो अपना 100% दे रहे हैं। अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समस्याएं सुलझे और आप दोनों साथ हों। तो जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सुलझाने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल डिटरमाइंड है कि अपनी समस्याओं को सुलझा कर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या फिर आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अब कमिटमेंट दे पाने की स्थिति में है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ पाने की स्थिति में है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपके पार्टनर के पास समस्याओं का समाधान है। वो आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हैं। अपनी भावनाएं अब वो व्यक्त करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच चाहे जो भी प्रॉब्लम रही है, इन्हें सुलझा कर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर फाइनेंशियल या प्रोफेशनल रीज़न से आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, तो अब उनके लिए परिस्थितियां उनके अनुकूल है या नियंत्रित है, जिसकी वजह से वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से विरोध रहा था, तो आपके पार्टनर उन्हें कन्विंस कर पाने में या उन्हें मना पाने में सफल होंगे, जिस वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है। अगर उनके तरफ से विरोध था तो आपके पार्टनर उन्हें कन्विंस कर पाएंगे।
नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जिन रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, एक पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग थे, यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। आपके लव लाइफ की एनर्जी और आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में भी टू ऑफ कप्स है। तो कुछ लोगों के रिश्ते में अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है। जो भी इस रिश्ते में एक दूसरे से शिकायतें थी वो ख़त्म होगी, आप अपने रिश्ते में हार्मनी फील करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अब अच्छी होगी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।